प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम दूसरी भाषा में इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से ही जानते हैं। आप इसको नाम से समझ सकते हो, नाम ही इसका इस तरीके का है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब है डुअल नेचर को प्रदर्शित करने वाला, यानी दो तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम कह सकते हैं डुअल नेचर को प्रदर्शित करने वाला वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं यह एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसके लिए हम मान सकते हैं कि मेरे पास एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इस बिंदु को हम नाम देंगे ए और इस बिंदु को हम नाम देंगे बी। इस बिंदु ए पर जो आवेश है इसको हम मानेंगे माइनस क्यू और बिंदु बी पर जो आवेश है इसको हम मानेंगे प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी को हम डिस्टेंस को सपोज करते हैं यहाँ पे 2l। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण यानी इनकी क्वांटिटी इक्वल होगी और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं और उस कुछ दूरी का मान 2l लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम कितना सपोज करते हैं 2l। यही मेरा कॉन्सेप्ट वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है और सीधा इसके नाम में ही रहस्य छिपा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोल मतलब डुअल नेचर कह सकते हैं, एक दो तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला, एक पॉजिटिव दिखाता है तो दूसरा निगेटिव दिखाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया समान परिमाण। समान परिमाण से सीधा तात्पर्य है जिनकी क्वांटिटी समान हो, जिनकी वैल्यू समान हो। कहने से तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ पे +4 कूलाम आवेश है तो याद रहे इस बिंदु पर -4 कूलाम का आवेश होगा। जैसे अगर हम कहना चाहें कि यहाँ पर आवेश का मान यदि 10 कूलाम है, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे -10 कूलाम होगा। यानी कि दोनों बिंदुओं पर आवेश का मान तो समान होगा लेकिन दोनों पर जो चिन्ह होंगे वो विपरीत प्रकार के होंगे। इसी से मिलती जुलती एक हेडिंग है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये नियम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को समझने के लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमें इसकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव से ही बना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए लिख सकते हैं कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बेहतर तरीके से आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समझ सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल है कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कैपिटल P। कोई एक आवेश, मेरे पास यहाँ दो आवेश है वो भी समान परिमाण के, उन दोनों में से हम कोई सा भी रख सकते हैं। एक है -q आवेश और एक है +q आवेश। रूल के हिसाब से यहाँ पे हम दोनों में से एक आवेश को रख लिया, चाहे ये वाला रख लो चाहे ये वाला रख लो, एक आवेश हमने रख लिया q, गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम सपोज करते हैं 2l। क्लियर? फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आना होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन आपके मन में जो प्रश्न आया वो कहाँ जाएगा? प्रश्न ये होगा अभी मन में कि यहाँ पे लिखा है कोई एक आवेश, मेरे पास दो आवेश हैं, एक माइनस वाला भी और एक प्लस वाला भी। आपके मन में एक सीधा प्रश्न आ रहा होगा कि प्लस वाला आवेश रख लिया, ऐसा क्यों, माइनस वाला क्यों नहीं रखा? तो हम सीधा सा जानकारी के लिए आपको बता दें, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और आवेश का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी एनर्जी का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ आवेश का मान माइनस में होने से सीधा तात्पर्य यह है कि
इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अधिकता से तात्पर्य इस बात से है कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे अधिक है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम है। माइनस वाला किसी भी दूसरे पदार्थ को या परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, जबकि प्लस वाला परमाणु या पदार्थ किसी को इलेक्ट्रॉन कभी दान नहीं कर सकता है, बल्कि यह ग्रहण कर सकता है। फिर से और सरल भाषा में समझ लीजिए, कोई एक आवेश में हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते थे और वही लिखा है। आवेश का मान कभी भी गणना के दौरान हमें माइनस में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऊर्जा का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपने पिछले कई क्लासों में दूरी के मान को पढ़ा होगा, दूरी का मान भी कभी माइनस में नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार आपने माइनस में देखा होगा। दूरी का मान माइनस से मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसकी दिशा विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, आप कानपुर से दिल्ली की ओर ना चल के बल्कि आप लखनऊ की ओर चले जाते हो, तो आपकी दूरी घटने की बजाय बढ़ेगी, भले ही आपने दूरी तय की, क्योंकि आपकी दिशा कैसी है? विपरीत। यानी विपरीत दिशा, यानी दूरी का माइनस में होना यह दिखाता है कि दिशा कैसी है? विपरीत। वैसे ही ऊर्जा का माइनस में यहाँ होने से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से है। यहाँ पे हम कोई एक आवेश रखा, क्यों लेंगे? माइनस में कभी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ उनका नेचर पता चलता है कि ये प्लस में है तो कैसा नेचर है, माइनस में है तो कैसा। और दोनों के बीच की दूरी यहाँ 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमें एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है बीच में, जिससे ये दूरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इक्वल पार्ट में। फाइनली इनका मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर ये 2 है, ये Q है, ये L है, इनको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 2QL, दैट्स ऑल। जहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे P का मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रहे, इसको हम दूसरी भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे और क्या है? 2 एक नंबर है, इसको बताने की जरूरत नहीं, संख्या है। Q का मतलब क्या है? आवेश। L का मतलब क्या है? लंबाई। और सरल भाषा में अगर हम 2L लिख दें तो आप सीधा समझ जाओ वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। यानी अगर हम यहाँ पे L की जगह 2L लिखें तो 2L का मतलब क्या है? लंबाई किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की। अगर हम बात कर लें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि मात्रक हम इसके अनुसार ही बना सकते हैं। कैसे? तो देखो ऐसे, मात्रक किसका चाहिए? इसका चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो मात्रक बनाने के लिए सूत्र से बनाएंगे। 2 एक संख्या है, 2 का कोई मात्रक नहीं होगा। Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। L क्या है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कि सरल भाषा में कूलाम इंटू मीटर। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। अब कहोगे मास्टर यहाँ गुणा लगा दिया या माइनस लगा दिया ना, ये गुणा तो है लेकिन ये माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या है? डैश। यानी 2 मात्रक है कूलाम मीटर। 2 नहीं, मात्रक एक ही है, लेकिन इसको लिखा इस तरीके से 2 अलग अलग है, एक कूलाम और एक मीटर, 2 वर्ड अलग अलग है। आगे बढ़े।